बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गौहर पब्लिशर्स। This is Hamna bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे इराब। अब तक हम हरूफ तहज्जी देख चुके हैं, उसकी अल्फाज साजी देख चुके हैं, मरकब अल्फाज देख चुके हैं, साथ उसके साथ हरूफ इल्लत को जोड़कर यानी कि मसवतों को जोड़कर हम अल्फाज साजी भी देख चुके हैं। अब हम देखेंगे इराब। जब हम इराब के बारे में बात करते हैं तो इराब बेसिकली वो अलामात हैं जो हम किसी भी हर्फ पर लगाते हैं उसकी आवाज़ को ऊपर नीचे या पेश की सूरत में बनाने के लिए। जी, इराब हम लगाते हैं किसी भी लफ्ज़ की आवाज़ को ऊपर नीचे या गोल घुमाने के लिए। ज़बर हमेशा याद रखिएगा, ज़बर जब हम लगाते हैं तो ज़बर हमेशा हर्फ के ऊपर लगाई जाती है, ज़ेर हमेशा हर्फ के नीचे लगाती है जो हर्फ की आवाज़ को मुतहर्रिक करती है, और इसी तरीके से पेश भी हम ऊपर लगाते हैं और ये हर्फ की आवाज़ को गोल घुमाती है। जैसे कि अब हम ज़बर की जब पढ़ाई करेंगे तो ज़बर जब रे के ऊपर लग गई तो रस, दस, खत, रब, बच, मत, चल, अब। हमेशा याद रखिएगा कि जब किसी लफ्ज़ के ऊपर कोई भी इराब नहीं लगाया जाता तो वो जो लफ्ज़ होता है वो ज़बर के तौर पर पढ़ा जाता है, लेकिन अगर उसके नीचे कोई इराब लगा हुआ है या ऊपर कोई पेश लगी हुई है तो फिर हम ज़बर नहीं पढ़ेंगे। कुछ नहीं लगा हुआ तो हम वही करेंगे। अब जैसे कि इस पे लिखा हुआ है ज़बर लगाएं बल, क्योंकि ऊपर लगाएंगे तो ये बल बन जाएगा, पल, जल, हम। इसी तरीके से अब हम अगला पढ़ेंगे ज़ेर। ज़ेर नीचे लगाई जाती है और ये आवाज़ को नीचे की तरफ खींचती है, जैसे कि इस। अगर आपको याद हो तो जब हमने एक सीन के साथ अल्फाज साजी पढ़ी थी तो हमने इसको अस पढ़ा था, यानी कि अलिफ और सीन को जब मिलाया था तो अस पढ़ा था, क्योंकि उस वक्त हमने इराब नहीं पढ़े हुए थे। अब हमने इराब पढ़े हुए हैं, इराब नीचे लगेगा अलिफ के, तो उसका मतलब है अलिफ की आवाज़ अब जाएगी नीचे की जानिब, तो इस। फिर दिन, जिन, बिन, जी, जिस। अब इसी तरीके से ज़ेर लगानी है सी, पी, जिस, तिल। अब ये देखें तिल है हमारे पास एक लफ्ज़ और एक लफ्ज़ हमारे पास है यहां पर बल। दोनों का फर्क देखते हैं कि अब आवाज़ में फ़र्क कैसे आ रहा है। जैसे यहाँ पे हमने तिल ज़बर नीचे लगा दी, ठीक है, सॉरी, जैसे कि हमारे पास तिल हमने ज़ेर नीचे लगा दी। अब इसी लफ्ज़ पे अगर हम ज़बर लगा देंगे ऊपर तो अब देखें कितना फ़र्क आएगा, ये बन जाएगा तल। एक ही तरीके से लिखा है, ज़ेर लगाने से बन गया तिल और ज़बर लगाने से बन गया हमारा तल। अब इसी तरीके से ये ऊपर वाला वर्ड देखें, ऊपर वाला वर्ड हमारे पास है पल, बल, बल। अब इसी बल को अगर ये जो हमने वर्ड लिखा है सेम वही लेने दें, नीचे ज़ेर लगा दें तो ये बन गया बिल। चूहे का जो बिल होता है जहाँ चूहे रहते हैं, तो अब आपको इस तरह पता चलेगा कि आवाज़ किस तरह आ रही है। यहाँ ज़बर से ऊपर उठ रही है बल और उसी लफ्ज़ के नीचे लगाने से नीचे जा रही है बिल। इसी तरीके से अब आप देखेंगे पेश। पेश से आवाज़ गोल घूमती है, जैसे सुन, उस, दुआ, गुल, पुल, तुम, दूर, ऊन। अब उड़ा इधर हम लगाएंगे फूल, जुड़ा और बुन। अब अगर आप इसी तरीके से फ़र्क देखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी मैं आपको फ़र्क दिखाती हूँ कि जैसे कि हमारे पास ज़ेर नीचे लगाने से लफ्ज़ था इस, जब ऊपर पेश लगा दी तो आवाज़ घूम गई और अब बन गया उस। इसी तरीके से यहाँ पर लफ्ज़ था ज़बर के साथ पल, अब इस पे जब हमने पेश लगा दी तो लफ्ज़ बन गया पुल, यानी कि हमारी आवाज़ घूम गई। इसी तरीके से आप जब कोई भी लफ्ज़ सीखते हैं तो उसी तरीके से अब आपको पता चलेगा। एक और लफ्ज़ का मैं डिफरेंस दिखाती हूँ आपको, ये देखें बन, जो बन, ये देखें एक बन बन गया, एक जब नीचे ज़ेर लगाई तो बिन, और
जब हमने आवाज गोल घुमानी थी तो बुन। ये हमारे पास फर्क होता है एराब से। एराब लगाने से हमारी जो हर्फ की आवाज है या तो वो ऊपर को उठती है, या तो नीचे की जानिब जाती है, या तो वो गोल घूमती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।